हमने भी किसी से प्यार किया था और थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, और इन्होंने बदल दी उसकी याद में सारी जिंदगी। लोंडे कह रहे हैं हट कुत्ती के, मैंने तो इससे मजाक किया था। क्यों लोंडी ऐसी क्यों होती हैं यार, ये लोंडों का दिल तोड़ देती है। ये नरपत नगर के लोंडे कुछ कहोगी इनके लिए? हाँ कहो। बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है। अच्छा, बुलबुल को फूल, फूल को खुशबू पसंद है। मेरी पसंद ये है, मुझे आप लोग पसंद है। तो गाइस ये हमारे जूनियर शेख चुल्ली और ये है रुखसाना। तो ये आप पसंद है या लोग? बता साल ही नहीं तो वक्कल उतार दूंगा जैसा थोड़े थोड़े हो पसंद। लेकिन ये लोटे इधर बैठे हैं और वो सामने चच्चा बैठे हैं, देखो ए ओ हो। वो कह रहे हैं कि हमने भी किसी मैडम को प्यार किया था अपना दिल समझकर। हाँ। हमने तो अपना प्यार दिया था महबूब को अपना महबूबा समझकर, लेकिन मोहतरमा खा गई उसे तरबूज समझकर। लेकिन मैं कह रही हूँ रुक जाओ, कौन कहता है कि मौत आएगी मर जाएंगे? कौन मुंह पर लगाम लगा लिया। कौन कहता है मौत आएगी मर जाएंगे? लेकिन चच्चा तो बंदर है, किसी पेड़ पे चढ़ जाएंगे। ये चच्चा पुराने हैं, पुराना खाए हुए हैं। अच्छा सही कह रही है रुखसाना, सही कह रही है बिल्कुल। चच्चा पुराने हैं, पुराना खाए हुए हैं और अपना दिल किसी कोने में लटकाए हुए हैं। चच्चा को अपनी बातों में मत उलझाओ उस्मान भारती। हाँ। चच्चा पहले ही 3-3 चच्चे फंसाए हुए हैं। गलत गलत। चच्चा दिलों में बहुत दिनों से करमाए हुए हैं। ऐसा ये वाला शेर सुनो। चच्चा बहुत दिनों के बाद आज गरमाए हुए हैं और काफी सालों काफी दिनों के बाद ये आज नहाए हुए हैं। और चच्चा की बातों में मत उलझ जाना, क्योंकि चच्चा 3 क्विंटल का सामान लाए हुए हैं। लेकिन चच्चा मजा आ गया यार तुम्हारी बात पे। लेकिन भैया ये जवानी भी क्या जवानी है, ये जवानी भी क्या जवानी है। और जैसे दिल्ली की राजधानी है और हजारों डूब गए भैया इस हुस्न के समंदर में, पता लगा ना सके इसमें कितना पानी। बड़े बड़े डंडे मेरे चूल्हे में जलकर राख हो गए। बड़ी खतरनाक हो रही है साली। बड़े बड़े डंडे मेरे चूल्हे में जलकर राख हो गए और तुम जैसे आशिक और इन जैसे आशिक के ठंडे दिमाग हो गए। ओहो बड़ी कातिल हो रही है साली। इधर को सुनो, इधर को सुनो, इधर बिल्कुल गरम गरम अभी ना अपलोड होगा नया। इस शेर का जवाब दे रहा हूं तुम्हारे कि ये नरपत नगर के लोंडे जमीन में से खेती निकाल कर छोड़ेंगे। हाँ। जमीन का सीना चीर कर जमीन में से खेती निकाल कर छोड़ेंगे। अगर पत्थर भी है जमीन में तो पानी निकाल कर छोड़ेंगे। और मोहब्बत का बीज भिजा करके तो देखो, तुम जहां चाहोगी वहां गड्ढा जड़ा कर देखेंगे। अच्छा किसी जमाने में, जमाना क्या किसी वक्त अभी 2, 4, 5 साल पहले कुछ ऐसा माहौल चलता था कि लड़कियां फोनों पर बात करती थी लड़कों को फंसाने के लिए। और कुछ ऐसा भी हो जाता चल, क्योंकि मैंने खुद ने किया है। एक लड़के का मेरे को बॉयफ्रेंड बनाया, मैंने उसको बात करी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हाँ बोलो क्या हुआ? आपने पहचाना नहीं, मैं आपकी फ्रेंड बोल रही हूँ। हाँ बोलो बोलो बोलो, पहचान लिया। लड़की की आवाज सुन के बस इतना सा सुने कि फ्रेंड बोल रही है, तो फिर ना भी जानता होगा तो भी कह देगा हाँ जानता हूँ जानता हूँ। हाँ तुमने पहचाना? हाँ पहचाना। मैं आपसे पूछ रही थी, मेरे ना फोन में बैलेंस खत्म हो गया। फोन में बैलेंस खत्म हो गया? अब भैया उसने मेरे मोबाइल में बैलेंस डलवा दिया। अब दूसरे दिन को फिर मैंने, वो पहले फ्लैक्सी चलती थी तो उस फ्लैक्सी के जमाने में भैया मेरे नोट डलवाया करा मोबाइल में। अब एक दिन की बात फिर भैया उनने फिर फोन करा। मैंने हेलो देखियो मेरी मम्मी आ गई थी इसलिए मैं तुमसे बात नहीं कर पाई। सो सॉरी। आप एक काम करो, वो 100 रुपए की फ्लैक्सी करा दो। अबे कल तो कराई थी। वो खत्म हो गया। तो अब काएगी? वो मुझे क्या है ना, वो वाला गाना लगवाना है ना, तो इसलिए थोड़े से पैसे की जरूरत पड़ रही है। गाना कटने का शायद 40 रुपए का रिचार्ज आता था। 50 हाँ।
तो भैया 50 रुपए लग रहे थे, उनने फिर 100 रुपए की फ्लैक्सी कर दी। इसी तरीके से उनने 1 महीने तक फ्लैक्सी करता रहा। अब एक दिन वो मुझसे कहने लगा कि मैम साहब मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कहाँ मिलोगी? मना ठीक है, अब एक काम करना, मेरा घर थोड़ा भोजपुर के करीब में एक जगह है, आप वहाँ पे आ जाना। अब वो आ गया। आने के बाद मैंने कहा कुछ गिफ्ट विफ्ट भी लेके आना। वो गिफ्ट भी ले आया। मैंने ठीक है, ये मैं अपनी रियल रास्ता सुना रहा हूँ, मजा आएगा। लास्ट कहाँ हुआ था मेरा, ब्रेकअप कहाँ हुआ? अब जब वो आया, एक बड़ा फोन, भैया उस टाइम पे ना टच वाले मोबाइल की बड़ी कीमत रहती थी। अरे टच का मोबाइल चला रही आप, फलाने का लौंडा, चाइना। हाँ तो भैया टच की मोबाइल, मैंने उससे डिमांड करी, टच का मोबाइल ले आया। सुनो ना, मेरे लिए टच का मोबाइल लेके आना। हाँ ठीक है। अब टच का मोबाइल लिया, लाने के बाद में मैंने उससे मोबाइल ले लिया। लेने के बाद में मैंने उससे कहा, मना एक काम करो, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। अरे मैडम मोबाइल भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, कम से कम मुझसे बातचीत तो कर लो, कुछ पुच्ची भी करनी है। नहीं, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो, मुझे इन चीज में इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट नहीं है तो एक काम तो कर लो, तुम तो भागे चली जा रही हो यार। तुम तो चली गई, मैं वहां से निकल कर दूसरी जगह चला गया था। तो फिर वो फोन करो, कह रहा अरे मेरी बात तो सुनो। मैडम यार हम इतनी दूर आए हुए हैं तुमसे मिलने के लिए, कम से कम अपने घर का एड्रेस तो दे दो। मैंने घर का एड्रेस लेकर क्या करोगे? अब उसके पास कोई जवाब ना लिया तो वो कहने लगा, यार मुझे ना बहुत जोर से टॉयलेट लग रही है। मना सुनो, मेरे घर में गुसल खाना, बाथरूम सब कुछ है, कमरा है, बेडरूम है, सब कुछ है, लेकिन ना मेरे घर में टॉयलेट नहीं है। ऐसे ऐसे माहौल आ जाता है। एक मोहल्ले में ठेले वाला आया, ताजू अमरूद ले ले, ताजे अमरूद ले ले, सब्जी ले ले। तो जो बेचारी नॉर्मल टाइप की लड़कियां होती हैं वो कहती हैं, ठेले वाले भैया, ओह माय गॉड, अंडरस्टैंड, इधर आना। एटीट्यूड वाली लड़कियां होंगी ना, ये सब्जी कितनी गंदी हो रही, दूसरी वाले दो। उसको परेशान करके रख देती है, परेशान करके लिखते हैं। लेकिन जब पुदीने की बारी आती ना, पुदीना की, तो वो लड़की कहती है, ये पुदीना है ना? हाँ मैडम पुदीना ही है, और क्या तुम्हें ये बरसीन दिखाई दे रही है? अच्छा, ओ जो एटीट्यूड वाली लड़कियां होती है ना, अभी नॉर्मल वाली लड़कियां बोलती थी पुदीना, और एटीट्यूड वाली कहती पुदीना। ये हमारे न्यूज़ से एक चिल्ली रुखसाना जी, इनकी कॉमेडी देखिए, मैं जब तक आता हूँ गेटअप चेंज करके। रुखसाना जी सेठ जी। साली बहुत अच्छा से तू शायरीबाजी कर रही। हाँ सेठ जी। हाँ साली बता दे आज कितना प्यार कर रहा है सारी जनता को, बता दे आज। किससे? मुझसे। तुमसे? हाँ। कभी भी नहीं करूं। क्यों नहीं करे पगली? मैं तो हीरो लोगों से प्यार करती हूँ। कौन से एक्टर की कयामत आ गई साले की? मुझसे भी बड़ा एक्टर है कोई? हाँ। ओवे मुझे राजकुमार बहुत पसंद है। राजकुमार? अगर राजकुमार में ही बन गया तो साली ट्राई करके देखते हैं। ओवे ले सुन, ओ भाईजान कोई बात ना, साली हल्के में ले रही है। हाँ अभी देखता हूँ साली, देखूंगा साली तेरा बक्कल उतार दूंगा कम बखत। हाँ हराम खोर को गुजारी है। हाँ बोलो। ना नोक की धार से ना दुश्मन के वार से, बंदा डरता ही सिर्फ परवरदिगार से। ओ कामचोर रुखसाना, हमारे शेख चिल्ली से बच के रहना। जी हाँ, क्योंकि हमने सुना है शेख चिल्ली ने तुमसे कहा था क्या घूंघट उठाओ, हमें पहली रात में पता चल गया कि तुम कामचोर हो। हमने शेख चिल्ली से कहा है कि इसे छोड़ दो, सज्जो को बता साली हल्के में ले रही। अरे अच्छा नहीं लगा, मजा नहीं आया। अच्छा एक काम नहीं आया? करो, एक काम और सुनी सेठी की और आवाज निकाल लो। हेलो हेलो। अबे साली की उसकी तोतले की आवाज कहां से लाऊंगा साली? तुम्हें हीरो बनने का शौक है तो बनो।
नगर वालों बचा लो, विजय साली ने फांस दिया। टेंशन न ले, टेंशन न ले साली। अबे हाँ साली, उसकी तोतले की आवाज भी लूंगा। कैसे बोला साला तोतला वो भी। अंजलि तुम मुझे भूल जाओगे, हो नहीं सकता अंजलि। भले मेरी पैदाइश इंग्लैंड की हो अंजलि, मगर हूँ तो हिंदुस्तानी। ये धरती मेरी माँ है। अंजलि तुम मुझे भूल जाओगे, हो नहीं सकता। शेख जी मजा आ गया, अब तो मैं तुम्हारे अलावा किसी से प्यार करूंगी ही नहीं। ओवे ओवे साली, देख के इतनी देर से लाइन मार दिया। मैं इतनी बड़ी आफत ले नहीं सकता। ले अमरेशपुरी मेरे अब्बा चले गए, मगर अब भी बस हुए। जा सिमरन, तुझे इस लड़के से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। ले जा भाई, ले जा, ले जा, हराम खोर, ले जा, फ्री में दे रही हूँ। ओ शेख जी एक काम करो, मुझे 5 रुपए दे दो। अरे अल्लाह, ये आटे का गोल मेरे ऊपर किसने डाल दिया? शेख जी, ओ शेख जी। हाँ हाय अल्लाह, मेरे घर का क्या हाल कर दिया, चूल्हा भी फोड़ दिया। चूल्हा? हाँ शेख जी। पर चूल्हा तो कम वक्त मैंने देखा भी नहीं है। तो फिर ये फूटा कैसे? अबे हमें क्या पता, साला खुद फूट गया होगा। शेख जी। हाँ रोटी पका ले साली, नहीं तो पक्कल उतार दूंगा। शेख जी, शेख जी। शेख जी हाँ आटा तो भी नहीं है। आटा? हाँ अब आटा तो मैंने देखा भी नहीं है। शेख जी। हाँ इकबाल के ऊपर आटे का घोल तुमने ही फेंका है ना? मैं क्यों फेंकता साला? इकबाल कहता हुआ जा रहा था। तो बच्चा दीवार की जड़ में ऐसी कम तैसी कर दिया था साला। शेख जी हाँ ये मुजोरी मत करो मेरे साथ। मैं जा साली रही हूँ। बक्कल उतार दूंगा। मैं जा रही हूँ अपने अब्बू के घर। अब्बू के जागी? हाँ। नहीं माने ना मानू। साली जुबान चला रही है। खसा मुंह तेरा। तुम्हारी अम्मी तो पागल है, पागल। पागल बतागी अम्मी को, पागल बतागी। अरे शेख जी, औरतों के ऊपर क्या हाथ उठाया? रोक ले मरी के लिए, रोक ले, होश ले ले। हैं? अरे कैसा शोर मचा दिया। कम बखत। अम्मी रुखसाना तो ये पागल कह रही है। पागल कह रही है? हाँ अरे बेटी रुखसाना। जी अम्मा। अरे बेटी जरा इधर को आना। बुढ़िया पत्तो। हाय मैया मेरी, देखिए पद्दो बता रही है मेरी शौक। हाँ ऐसा खोपड़े में मारूंगी तो हो जाएंगे। कभी पद्दा ही बता रही हो। पद्दो पद्दो पद्दो। देखिए पद्दा मत कहिए, मैं कह रही हूँ तेरा बाप पद्दा, तेरे दादा पद्दा, तेरी अम्मा पद्दा। अम्मा तो पद्दा मैं ही हूँ। अरे बेटे शेख चुल्ली। अम्मी हाँ मैं यूँ कह रही बेटे, ये नरपत नगर वाले कौन कौन आए हमारा प्रोग्राम देखने के लिए? रसीद खालू रुमाल ओढ़ के। ओहो रशीद मुल्ला जी, अस्सलाम वालेकुम। ओ ये कौन बैठे हैं, इनके 2 दांत गायब हो गए। एक कैमरे वालों इनके को देख लो, हंसियो हंसियो। जुम्मा का लोंडा अम्मी, जुम्मा का लोंडा। हाँ और ठीक हो पाए ना? हाँ मैया मेरी, मैं यूँ कह रही देखियो, आई लव यू। ओहो इधर कौन कौन है? ओहो अरे सलमा, ए पेट में दर्द मत कर लिए ना, दवाइयाँ ढूंढती फिरेगी पूरी रात। हाँ है मेडिकल जल्दी बंद हो जा, गाँव का मामला। और इधर कौन बैठी आप ना? हाय हाय हर साल मुन्ना आ रही है, हर साल अल्लाह मियाँ की देन हो रही है। ओहो मैं यूँ कह रही है कौन बैठी? सलमा। सलमा आई है क्या? सलमा तेरा सत्यानाश जाए, इतनी तेज लिपस्टिक लगा कर आई है। अरे क्या बुड्ढो का तब निकालेगी कैसा? देखिए वैसे बुड्ढे बेचारे ठुटरे फिर रहे हैं ठंड में। अरे कुछ तरस खा ले। देखिए
हाँ हमें अच्छी न लगती ये बात है। और ये चद्दर ओढ़ कर आ गई बैठी है। अरे क्या नई चद्दर खरीदी क्या आज ही? ओहो खसबोई मार रही है तक देखिए। अरे 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 कितने रुपए की ली, हमें भी दिला दिए देखिए। बुढ़िया लुआई की दुआई मिलेगी। और ओहो दांतों खिजा रही है लुखड़िया। अरे किसकी लोनिया आया? तमाम हंस रही है। अरे पढ़ने उड़ने में भी दिमाग लगा हुआ है ना पढ़ती है पढ़ा। अरे ले रुखसाना जी अम्मा। ला माइक लेकर आना इधर को। ठीक है। ये इसके हाथ में माइक दिए लोंडिया जो हंस रही है ये भाग गई। रहते इसे दे ये पढ़ने जावे। अरे कोट पहन को आया ये। अरे ये बालक तुम्हारे ही है क्या? ये बालक तेरे ही हैं? इतने सारे बालक लेकर आइए। ओहो इतने सारे बालक लेकर आइए। तो बच्चा चोर तो ना है? अम्मी खाला सर मारी है, इधर आ जा। इतने सारे बच्चे लेकर आइए। मैं सोच रही बच्चा चोर तो ना बताइए। बता दिए हाँ हमारे गांव के बच्चे बतेरे चोरी हो गए। ढकले में ढकले कभी तुझे ही माला लगे कोई। ओहो देखे जितने भी प्रोग्राम करूं लल्ला एक आध कलवा तो जरूर मिल जा। हाँ अरे बेटा कलवा हाँ ये तो ओरिजिनली लिख लो। हाँ ये लाल सेट में बैठा लो ना, बड़ा कमजोर है। अरे बड़ा कमजोर हो रही है मेरे लाल, क्या बात है बेटे? ओहो हाँ मैं यूँ कह रही मेरे लाल ये कैसा हजरिया दांत उजरिया लोखड़े आ गई बैठा। और तुम ठीक हो पाए ना? टोपी उपी ओढ़ कर आए हो। और ये कैसा बैठा छोटा हाथी? बेटा सेक चुल्ली। अम्मी हाँ मैं यूँ कह रही छोटा हाथी बैठा। अम्मी ये मेरे भैया इसकी 3 सन मत करे। बेटे मेरे लाल काय में बैठ गया, डल्लम गाड़ी में लाया हुआ करके। अरे डल्लम गाड़ी में आया, काय में रखाया सांड चक्के। हाँ हेलो और पाए ना तुम ठीक हो? हाँ कैसा अंगड़ाइयाँ ले रहे हो? मैं यूँ कह रही देखियो क्या बुझा आई लव यू। ये देखिए चिकने निवाले आए हैं कुआ मेरी शौक देखिए इतने लौंडे बैठे हैं, एक बिना हंसा तुझसे। मैं यूँ कह रही बेटी हाँ बेटा कलवा बेटे सांस ले ले मेरे लाल, होश ले ले। पब्लिक बाहर भी खड़ी है उसे भी दिखाना। इधर कुछ आ जा। हाँ अरे बेटी मैं यूँ कह रही मेरे लाल मजा आ रहा है? हाँ बहुत। तो पैसे क्यों नहीं दे रही? फ्री में देख रही मेरी शौक। सुन मेरी बात सुन। हाँ मैं यूँ कह रही हूँ जो काली वाली पठिया हाँ बकरी हाँ कितना दूध दे रही वो? बकरी या कटरिया? अरे बकरी पूछ रही हूँ। बकरी जो है 5 लीटर दूध देती। 5 लीटर? हाँ मैया मेरी वो जो कल्लो कितना दे रही है? वो पूरे 10 लीटर दूध देती है। कल्लो भैंस कल्लो भैंस ही तो कह रही हूँ। हाँ वो कितना दे रही है? 10 लीटर। 10 लीटर? हाँ। ओहो और गाय कितना दे रही? गाय दे रही है 15 लीटर। और तू कितना दे रही है? अरे तू कितना देती होगी? 250 ग्राम देती थी। ओहो अरे रोकिए इनका मुंह पर रुमाल हटा दिए नीचे गुजरा। ओहो ये निकले ओरिजिनल कलवा। अजी नीचे कर लियो देखो अल्लाह की कसम तुम्हें मेरी कसम। अम्मी ये शरीफ खालू है। हाँ जो भी है। अरे सुल्ताना डाकू तो ना आ गया है लल्ला। अरे नीचे कर लिया मुझे जरा रुमाल कर दे बेटे नीचे को। अरे तेरा टिकट वापस करवा दूँ मेरे लाल। हाँ मैया मेरी शर्म लग रही है। मोहल्ले की तमाम औरतों को टकता फिर रहा है, शर्म लग रही है।
बेटी रुखसाना, जी अम्मा। कोई ऐसा तावीज दे दे जिससे ये मेरा बरम सही हो जाए और तेरे कल्लू अब्बा को पटा के छोड़ दूं। ठीक है अम्मा, हाँ तावीज दे रही अरे हूँ। पीछे को हो जा और तो कुछ देख लेते। ओ अम्मा, हाँ। तावीज दे तो रही हूँ, हाँ। लेकिन इसके 3 परहेज हैं। कितने परहेज? 3 परहेज। 3 परहेज? हाँ। अरे मैं तो 25 भी कर लूंगी, मगर देख ले बरम ठीक होना चाहिए। हाँ अम्मा ठीक हो जाएगा। और ना तो देखिए पद्दो बुढ़िया फिर पाती। समझ लिए, ऐसा तावीज दे बढ़िया करके जिससे मेरा ये बरम वरम सही हो हाँ जाए। ये तावीज लो। हाँ। और सुनो, अगर कहीं पलीदी जगह में चली जाओ हाँ तो नहा के पहनियो। हाँ क्या? हाँ। और इतनी ठंड में मेरा दम निकलवा है। और अगर टॉयलेट में भी जाना हो ना तो हाँ। फिर भी नहा के ही पहनना है। नहा के पहनूं? हाँ। और इतना निहलवा की ठंड में? हाँ। और सुनो, अगर तुम्हारी भैंस सड़ जा। बे? हाँ मतलब? अरे बुढ़िया बड़ी बदतमीज है ये तो। अगर पाद आ जाए। अच्छा बात को कह रही है, इंग्लिश बोल रही है। हाँ हाँ तो फिर भी नहा के पहनियो। ठीक है, नहा लूंगी, नहा के पहनूंगी। ठीक हाँ। है ठीक है। अरे बेटी मैं यूं पूछ रही, हाँ और यहाँ से हाँ कोई गई हूँ, हाँ। जरा सी देर में फुस हो गई। मेरा मतलब पाद आ गया, पाद। तो बुढ़िया हाँ। फिर नहा लिए। फिर नहा के पहन लूं? हाँ ठीक है अब मत आ जाइयो। हाँ अब लाऊंगी, अब लाऊंगी। अब लल्ला मेरे लाल जब मैं जाके सब सोई, अब जब रुखसाना ने तवीज दिया मेरे बेटे तो रात भर नींद नहीं आई, रात भर नींद नहीं आई। रात भर ख्वाब में कभी कौए, कभी गधा, कभी टंकर आ रहे आवाज में। बेटे कुछ बात समझ में ना आई, पूरी रात सोना मिला। ये समझ ले बकरा भी यूं कर रहा। रुखसाना हंसी बका इधर आ जा। रुखसाना इधर आ जा, हंसी बका। ये